बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर के गवर्नमेंट, पीमा और पेफ के सेलेक्टेड स्कूल्स में 18 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक लार्ज स्केल असेसमेंट का कंडक्ट होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि जो 3 ग्रेड 4, 5 और 8 असेसमेंट में जो सिलेक्ट किए गए हैं उनमें तलबा की तादाद कितनी होगी और तलबा के साथ साथ असातिज़ा इकराम जो उस असेसमेंट का हिस्सा बनेंगे उनकी तादाद क्या होगी, कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे और इसी तरह से इसमें कौन कौन से क्वेश्चनियर्स शामिल होंगे। तो सबसे पहले क्लास 4 है। क्लास 4 में 5 बच्चों से लेके 25 तक, 5 बच्चों से लेके मिनिमम 5 बच्चे और मैक्सिमम 25 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे और इन बच्चों की सिलेक्शन रैंडमली होगी। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होने हैं, तो सब्जेक्ट आपके सामने हैं कि उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ और 5वें नंबर पे इसमें ऐड है लिसनिंग, रीडिंग। लिसनिंग के पैराग्राफ को टीचर ने पढ़ना है, बच्चों ने सुन के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसी तरह से बच्चों से रीडिंग करवाई जानी है, बच्चों ने एक पैराग्राफ को पढ़ना है, बच्चों की फ्लुएंसी को भी देखना है कि वो कितने अल्फाज पर मिनट पढ़ते हैं और इसी तरह से जो डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं जो उसमें बोल्ड दिए गए होंगे उनको वो किस कदर पढ़ पाते हैं। इसी तरह से डिक्टेशन भी होगी, बच्चों से बाकायदा तौर पे डिक्टेशन, इमला भी करवाई जाएगी। तो ये एक दिन की एक्टिविटी ये है कि उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों की लिसनिंग, रीडिंग और डिक्टेशन ये होगी क्लास 4 में। अब जब ये चीज़ें होगी कि सब्जेक्ट, तो साथ यहाँ मैंने नंबर लिखा है, नंबर ऑफ टीचर। अब बच्चों के साथ साथ जो क्लास 4 को टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है, फ़र्ज़ करें कि उर्दू का जो सब्जेक्ट है, जब उर्दू का पेपर असेसमेंट बच्चे 25 दे रहे होंगे तो सेम वही पेपर जो है वो उर्दू का टीचर भी देगा। इसी तरह से इंग्लिश का पेपर जब बच्चे देंगे तो उसी दिन साथ जो है वो इंग्लिश का टीचर देगा। इसी तरह से साइंस का टीचर और इसी तरह से मैथ का टीचर जो है वो बच्चों के साथ साथ असेसमेंट का पेपर जो है वो मुतलका टीचर से भी लिया जाता है। और अगर क्लास को एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पे आता है तो वो एक टीचर ही तमाम सब्जेक्ट के पेपर देगा। मतलब ये कि जितने टीचर मजमून पढ़ाता है उतने का साथ बच्चों के साथ उससे भी वो असेसमेंट ली जाएगी। अब नंबर 2 पे आप देखेंगे तो क्लास 5 है। क्लास 5 में 5 से लेके 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए जाने हैं और ये बच्चों के स्कूल में तादाद के हिसाब से है कि अगर तादाद जो है वो ज़्यादा है तो वो 25 तक बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे और अगर तादाद ही 5 है तो फिर वही 5 बच्चे जो हैं उनके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर 6 है तो 6 के 6 सिलेक्ट होंगे, 7 हैं, इसी तरह से 10 तक। तो अगर 10 से ज़्यादा हैं तो फिर वो 5th क्लास में 10 तक जो बच्चे, अगर 10 से ज़्यादा हैं तो फिर वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे और अगर 10 से कम हैं तो जितने होंगे उन्हीं की सिलेक्शन होगी। तो इसी तरह से आप मज़ामीन देखेंगे
कि उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, और इसमें भी उसी तरह से लिसनिंग, रीडिंग और डिक्टेशन है। और इसमें भी उसी तरह से साथ जो मुतलका क्लास का टीचर है जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उससे भी उसी तरह से ही असेसमेंट का पेपर लिया जाएगा जिस तरह से बच्चों से असेसमेंट का पेपर लिया जाना है। तो गोया कि ये तो तय है कि जिस तरह से बच्चों ने पेपर देना है इसी तरह से असातिज़ा इकराम ने भी वही पेपर जो देना है। तो पेपर के साथ साथ जो क्लास 4 में तो क्वेश्चनियर शामिल नहीं है, लेकिन क्लास 5 में और क्लास 8 में, क्लास 5 और क्लास 8 दोनों में ये 4 तरह के क्वेश्चनियर भी बच्चों से फिल करवाए जाने हैं। तो अब 8 में आप देख लें कि क्लास 8 में 20 बच्चे सेलेक्ट किए जाने हैं, 5 से लेके 20 तक बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। और इनके सब्जेक्ट जो है ना वो उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, लिसनिंग और रीडिंग। उर्दू इंग्लिश के पैराग्राफ की लिसनिंग और रीडिंग ये क्लास 8 में भी शामिल है, और क्लास 8 के भी उसी तरह से असातिज़ा इकराम से भी टेस्ट लिया जाएगा, पेपर लिया जाएगा, जिस तरह से बच्चों से असेसमेंट का पेपर लिया जाना है। अब क्लास 5 और क्लास 8, अब इसमें जो क्वेश्चनियर जो है वो फिल करवाए जाने हैं वो एक तो है कि हेड टीचर का परफार्मा। हेड टीचर जो है वो स्कूल से रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाएगी, क्वेश्चनियर उससे फिल करवाया जाएगा। इसी तरह से टीचर से क्वेश्चन फिल करवाया जाएगा कि स्कूल की इन्वायरमेंट के बारे में, दरसो तदरीस के बारे में, उसकी टेक्निक्स के बारे में। इसी तरह से स्कूल काउंसिल मेंबर से भी एक क्वेश्चनियर फिल करवाया जाएगा। और कोशिश करें कि हेड टीचर स्कूल काउंसिल के उस मेंबर से इस क्वेश्चनियर को फिल करवाए जो उसके साथ एनएसबी में को सिग्नेचरी है। को सिग्नेचरी जो है वो उसकी स्कूल में आना जाना उसका ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि को सिग्नेचरी जो स्कूल काउंसिल मेंबर का जो को सिग्नेचरी होता है मेंबर एनएसबी में, आप उससे ये क्वेश्चनियर फिल करवाएं। इसी तरह से नंबर 4 पे है स्टूडेंट पेरेंट क्वेश्चनियर। अब इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को स्टूडेंट ने फिल करना होगा और एक पार्ट को पेरेंट ने फिल करना होगा। अब जो बच्चा आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने 10 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं के वालदैन से वही बच्चा अपना पोर्शन को फिल करेगा और उसी के वालदैन, वालिद या वालदा या सरप्रस्त, कोई भी जो है वो इसको फिल जो है वो कर सकता है। अब ये तो है कि बच्चे कितने सेलेक्ट किए जाएंगे और कितने मज़ामीन जो उन्होंने कितने मज़ामीन जो है वो उनका पेपर देना है, और इसी तरह से असातिज़ा इकराम किस तरह से पेपर देंगे और कौन कौन से उसमें क्वेश्चनियर होंगे। अब जिन असातिज़ा इकराम की बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी लगनी है, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के जो ड्यूटी लगनी है पर ग्रेड के लिए एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगाया जाना है। जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाना है तो उसके लिए मुआवजा जो है वो 1000 रुपया है, डेली जो है वो 1000 रुपया है। तो उसने 5 दिन उसने फील्ड में काम करना है, स्कूल्स में काम करना है, और 1 दिन उसका ट्रेनिंग का है। गोया कि उसने 6 दिन काम करना है, 1 दिन ट्रेनिंग का और 5 दिन उसने स्कूल में कंडक्ट के लिए जाना है। तो इस तरह से उसका 6 दिनों का मुआवजा जो है वो 6000 रुपया बनेगा। तो टीचर के लिए जो जिन्होंने ड्यूटी करनी है उनके लिए पर डे मुआवजा जो है वो 1000 रुपया है। तो 6 दिन जब वो ड्यूटी करेंगे तो उनका टोटल जो मुआवजा है वो 6000 रुपया जो है वो उनको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर मिल गई होंगी, और मैं आपके साथ जो है वो लिस्ट भी शेयर कर दूंगा
कि जिसमें स्कूल्स के बारे में डिटेल सारी की सारी